नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित जोशी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फोकस कर। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज के टाइम में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ाई के टाइम पर मोबाइल निकाल लेते हैं और मोबाइल जो उनको डिस्ट्रैक्ट करता है ना, उससे उनकी जो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो वो डबल जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसलिए डबल हो जाते हैं, एक तो पढ़ाई कठिन है, दूसरा कंपटीशन बाहर इतना है, तीसरा मोबाइल जो है उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहा, तो फ्रस्ट्रेशन जो है डबल हो जाती है और चाह के भी नहीं हो पाता, बार बार मोबाइल उठा लेते हैं। स्टूडेंट आजकल यही मेरे से शिकायत करते हैं कि सर होता ही नहीं, मैं बार बार मोबाइल उठा लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि वो छोटी छोटी टिप्स आपको फॉलो करनी है और उससे क्या है, आपकी पढ़ाई का जो है टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मोबाइल का टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जबकि अभी तक उल्टा होता हुआ आ रहा है ना। तो बात करते हैं कि किस तरीके से इसको कम किया जाए। प्रैक्टिकल तरीके कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो देखो, आपको ये समझना है कि मोबाइल जो है ना, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सब लोगों की लाइफ में ना इतना ज्यादा पेनिट्रेशन उसने कर दिया है, इतना ज्यादा घुस गया है वो, कि हम चाह के भी उसको नहीं छोड़ पाते। क्योंकि पढ़ाई के बाद भी आप, चलो पढ़ाई के वक्त तो आप करते हो यूज, पढ़ाई के बाद भी उसको बहुत ज्यादा यूज करते हो। तो क्या हुआ है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, पढ़ाई के वक्त क्यों उठा लेते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पढ़ाई के बाद भी नॉर्मल रूटीन के अंदर भी आप उसको बहुत ज्यादा उठाते हो, बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो माइंड को ना एक हैबिट आ गई, वो एक हैबिट बन गई है आपकी। तो चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई है, तो माइंड को नहीं पता कि पढ़ाई है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, पता है बट इतना ज्यादा नहीं पता। उसको ये पता है, हैबिट बन गई है कि यार मुझे मोबाइल उठाना है, इसलिए वो पढ़ाई के बीच में भी मोबाइल जो है बार बार उठा लेते हो आप। तो आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई के बीच में क्यों उठाता हूँ, वो आप इसलिए उठा दो क्योंकि आपकी हैबिट बन गई। तो आपको उस हैबिट को जो है तोड़ना है, ब्रेक करना है, उस हैबिट को रिप्लेस करना है अपनी कुछ अच्छी हैबिट से, जो कि आप पढ़ाई के वक्त तो यूज करोगे, बाद में जो करोगे उसके लिए आप बाकी वीडियो देख सकते हो कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। जैसे मान लो आप कोई जॉब करते हो, कोई टास्क कर रहे हो, उस वक्त कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मोबाइल को कैसे हटाना है। लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि पढ़ाई के वक्त जब डिस्टर्ब करे आपको मोबाइल, तो अपनी इस हैबिट को आप कैसे मिनिमाइज करोगे, मोबाइल को उठाने की, बार बार चेक करने की और उस पर घंटों बिता देने की। ठीक है, तो बात करते हैं कि वो क्या है छोटी छोटी टिप्स। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो टिप है वो ये है कि आपको फोन जो है ना सामने टेबल पे नहीं रखना है। जब भी आप स्टडी कर रहे हो, फोन को आप बैग में रखोगे, साइलेंट करके रखोगे। अगर आपने फोन को सामने रखा तो आप उसको उठाओगे, तो ये बात तो आप गार्ड बांध लो कि आपको फोन को नहीं रखना है सामने। तभी जो है आप उस फोन की डिस्ट्रैक्शन से बहुत हद तक बच सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बच पाओगे। फोन होगा सामने तो आप उसे उठा ही लोगे, क्योंकि ये टेम्पटेशन तो आपकी बनी हुई है। क्योंकि पढ़ाई जब नहीं करते हो तो फोन आपके पास में होता है, इसलिए आप उसको उठा लेते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ाई के वक्त उसको दूर रखो ना। तो पहला रूल ये, जिसको फॉलो करना ही करना है, इसको फॉलो किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो पढ़ाई में, नहीं तो आप फोन उठा ही लोगे। ठीक है, पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको ना मूड से नहीं पढ़ना है, आपको टाइमर लगा के आप पढ़ सकते हो। टाइमर लगाने की जो ये ट्रिक है, ये बहुत ही कारगर है, ये हर चीज में काम आती है। इसको पढ़ाई में भी आप यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो मैंने 30 मिनट का टाइमर लगा दिया, फोन थोड़ी दूरी पे था, उसमें एक अलार्म लगा दो आप। ठीक है, अलार्म लगा दिया आपने 30 मिनट का, कि 30 मिनट से पहले तो मैं नहीं उठाऊंगा उसको। ठीक है, क्योंकि अभी टेम्पटेशन अभी आपकी शुरुआत में बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए 30 मिनट भी बहुत ज्यादा है। 30 मिनट के बाद मैं 5 मिनट में चेक कर लूंगा कि यार कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आया, कुछ वाकई में कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं थी, किसी का मम्मी का या किसी का कॉल तो नहीं आया था, पेरेंट्स का या किसी का भी, है ना। तो आप उसमें 30 मिनट का वो लगा दो, अलार्म लगा दो, उसके बाद पढ़ो। अब आपके माइंड को पता है 30 मिनट बाद ही उठाना है, तो वो इतना रेजिस्ट नहीं करेगा, इतना लड़ेगा नहीं, इतना प्रतिरोध नहीं करेगा आपसे। 30 मिनट के लिए लगा दो, फिर 5 मिनट के लिए चेक कर लो। उस वक्त सिर्फ चेक करो, उसको स्क्रॉल मत करो। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो एक ही सिस्टम बन जाएगा, फिर आपका माइंड जो है रजिस्ट नहीं करेगा। तो दूसरी टिप ये कि उसमें एक अलार्म लगा के आप 30-30 मिनट के ब्रेक के साथ पढ़ो, जिसमें 5 मिनट का आपको टाइम होगा, जिसमें आप मोबाइल को सिर्फ चेक करोगे, ये देखने के लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं आया। ठीक है, तो ये हुई दूसरी टिप। तीसरी जो चीज है वो आपको ये करनी है कि पढ़ाई जब भी आप शुरू कर रहे हो ना, तो एक टारगेट बना के चलो। यानी कि आपने एक टारगेट बनाया कि इस आधे घंटे में मुझे क्या चीज सॉर्ट आउट करनी है अपनी पढ़ाई के अंदर, मुझे ये चीज जो है ना ये याद करनी है। आपने अगर टारगेट बना लिया ना, तो माइंड को पता लग जाता है, माइंड हमेशा टारगेट पे चलता है। अगर आपने टारगेट बना लिया 30 मिनट मुझे ये करना है,
तो फिर आप 30 मिनट आपको मोबाइल का ध्यान नहीं आएगा। आपने टारगेट नहीं बनाया, ऐसी वेग तरीके से आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। आपको एक टारगेट बना के चलो कि अगले 30 मिनट मुझे क्या करना है। अगर गोल क्लियर है आपका तो आप 30 मिनट के लिए आपका जो दिमाग है वो क्रेव नहीं करेगा कि मैं मोबाइल उठाऊं। तो आप टारगेट बना के चलिए, जो मेरी तीसरी टिप है। चौथी टिप जो है वो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले दिमाग के अंदर जो कि गलतफहमी होती है कि बोर होते ही ना हम फोन उठा लेते हैं। मोस्टली यही करते हैं, जैसे थोड़ा सा बोर हुए तो फोन उठा लेते हैं। अगर पढ़ाई के बीच में भी अगर आप बोर हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फोन नहीं उठाना है। बोर होते ही अगर आपने फोन उठा लिया, लाइफ में भी स्टडी में भी, मतलब स्टडी के अलावा और काम के वक्त भी जैसे आप बोर होते हम लोग फोन उठा लेते, तो आपके लिए ट्रैप है। मोस्टली लोग बोर होने के टाइम पे मोबाइल उठाते। तो आपको ये समझना है कि आपको बोर होने के वक्त मोबाइल नहीं उठाना है। बोर हो गए तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो, पानी पी लो, आंखें बंद कर लो, बट फोन नहीं उठाना है। अगर आपने इस बात को समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, तो आपकी पढ़ाई के ऊपर आपका फोकस दोबारा से आ जाएगा। तो बोर होने के वक्त आपको फोन नहीं उठाना, ये चौथी टिप है। जो पांचवी टिप है वो ये है कि डिस्ट्रैक्शन को आपको लिखना है। अब ये बहुत अलग चीज है जो आपने बहुत कम सुनी होगी। जब भी आपको लगे पढ़ाई करते वक्त कि मुझे रील देखने का मन कर रहा है, यूट्यूब का कोई वीडियो देखने का मन कर रहा है, रैंडम जो थॉट्स है वो आते रहते हैं हमारे माइंड में, तो जब भी आपका मन करे कि मैं कुछ देख लूं मोबाइल पे, और लेकिन आपको बैक ऑफ द माइंड पता है कि ये डिस्ट्रैक्शन भी है, ऑब्वियसली पता ही होता है, तो आपको उस थॉट को लिखना है। पेन पेपर लेके उसी वक्त लिख लो कि मुझे थॉट आ रहा है। आप एक बार लिख लोगे ना, यानी आपने पार्किंग में लगा दिया उस थॉट को जो आ रहा था रील देखने का, तो माइंड को ये शांति आ जाती है कि हाँ यार बाद में कर लूंगा। माइंड को ना हमेशा ट्रेन करना पड़ता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में। माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको ट्रेन करना है, बुद्धू बनाना है ना। जैसे 3 इडियट में वो कहता है ना कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, क्यों बोलता है वो? मतलब दिल को समझाना है। दिल क्या है? माइंड का एक पार्ट है ना, एक इमोशन वाला पार्ट है, तो उसको समझाना है या कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। इस तरह की जब चीजें होगी आपको पढ़ाई में मन लगेगा, रिजल्ट आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, है ना। आपका भी एकदम क्रेविंग जो है ना थोड़ी कम होगी। तो ये प्रैक्टिस की बात है, आप लिख लो। एक स्टेप और है, उसके अंदर आप ये कर सकते हैं, छठा स्टेप आप इसको बोल सकते हैं कि आप जो है ना अपनी नोटिफिकेशंस के ना थोड़ी सी क्लीनिंग कर लो। ये जो बार बार नोटिफिकेशंस आते हैं ना, शॉपिंग का, यूट्यूब का, फेसबुक का, टक 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 की आवाज आती है, पट 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 की आवाज आती है, अलग अलग बीप्स आती है। आपने अलग अलग बीप जो है सबके लिए सेट कर रखी है, वो ना डिस्टर्ब बहुत करती है, तो उनको ना बंद करके रखो। वो ऐसी नहीं है कि फेसबुक का नोटिफिकेशन देखना ही, यूट्यूब का देखना ही है, मैसेज का देखना ही है, इन सबको बंद करके रखो। जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ वही ऑन होनी चाहिए। नोटिफिकेशन ना बार बार, दिन भर भी आपको इसकी आदत पड़ जाती है, बार बार आपका हाथ जाता है, तो आपको ना इसको ऑफ करके रखो। जितना ऑफ करके रखोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। मैं तो बैटरी सेवर मोड पे लगा देता हूँ, सीधा ही छूटते, ये टिप टिप पिट पिट जो है ना सारी कुछ बंद हो जाती है, फिर इतनी वो नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन कम होती है। नहीं तो ये ना माइंड में बार बार आपको स्ट्राइक करती है, आपको बताती है कि मोबाइल है, मोबाइल है, मोबाइल है, कुछ उठाना है, कुछ देखना, पता नहीं कुछ मिस ना हो जाए। जो 7वां स्टेप है उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, अगर आप कर सकते हो, पढ़ाई का एक टाइम बना लो, एक फिक्स टाइम बना लो, एक टेबल बना लो, एक जगह बना लो, बस उसी टाइम पे आपको करनी है पढ़ाई, ठीक है। अगर आपका फिक्स हो जाएगा तो माइंड को भी पता लग जाएगा इस टाइम पे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, वो उस वक्त आनाकानी नहीं करेगा, वो उससे बचने की कोशिश नहीं करेगा। लाइब्रेरी आपने पकड़ ली, लाइब्रेरी में जाने लगे, 9 से 12 आप जाते हो, रोज 3 घंटे, आपका एक रूटीन बन गया है, तो रूटीन बना लो पढ़ाई का। हर चीज का एक रूटीन होना चाहिए, एक फिक्स जगह होनी चाहिए, एक फिक्स जो भी पैटर्न होना चाहिए, तो आप जो है आपको डिस्ट्रैक्शन जो है कम होगी, ठीक है। और 8वीं टिप ये है कि यार थोड़ी सी ना आप ढील भी दे सकते हो। कई बार ये होता है कि हम बहुत ज्यादा अपने माइंड को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, नहीं छोड़ना ही छोड़ना, मोबाइल छोड़ना ही छोड़ना, बहुत हो गया बहुत हो गया। देखो बहुत टाइम में आपने इसको पिछले 8-10 साल में ट्रेन किया, एकदम से नहीं छोड़ पाओगे। थोड़ी सी ढील दे दो, बोल दो कि यार हफ्ते में एक दिन थोड़ा ज्यादा कर लूंगा मोबाइल, बट हाँ फिर भी उस वक्त मेरी यही आप लोगों से दरख्वास्त है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल पे वही चीज देखना जो आपको आपके करियर में आगे लेके जाए। फालतू की चीजें मत देखना, बहुत ज्यादा मत देखना, थोड़ी बहुत देख लेना, ठीक है चलता है, लेकिन अभी मेरी जो प्रायोरिटी है वो पढ़ाई है, तो पढ़ाई पे आपको कंसंट्रेट करना है। बीच बीच में आप ढील दे सकते हो, बट उसके लिए भी एक टाइम बनाना कि हफ्ते में एक बार मैं ज्यादा देख लिया करूंगा, कोई अपना वो देख लूंगा जो आपने प्लान कर रखा था, यार ये वाला वीडियो देखना, ये वाली सीरीज देखनी है, वो देख लेना। बट रोज का मत बनाओ कि रोज ही उठ के स्क्रॉल किए जा रहे, सीरीज देखे जा रहे, ये सब मत बनाओ, रोज का मत बनाओ, एक दिन रख लो कोई भी। तो आखिर में हमने देखा कि किस तरीके से आप ये छोटी छोटी टिप्स आजमा के
अपनी जो पढ़ाई है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और फोन को साइड में रख सकते हैं, क्योंकि जो आपकी पढ़ाई है वही आपका करियर बनाएगी, वही आपका भविष्य है। फोन आपका भविष्य नहीं है, फोन में सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। किसी से छुपा के नहीं करना है, मोबाइल को नहीं देखना है, किसी के प्रेशर में नहीं देखना है, पेरेंट्स नहीं मना करेंगे, आपको खुद ये सारे रूल्स अपनाने। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना कि इन रूल्स को अपनाने से, और वो भी ऑनेस्टली अपनाने से क्या आपको कुछ फायदा हुआ। अगर हुआ तो उसको लिखिए, अगर नहीं हुआ तो कहाँ पे आप लैग करें, कहाँ पे दिक्कत आई वो भी आप मुझे लिख के दो, ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकूं और उस चीज को क्लियर कर सकूं। क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को वाकई में क्या प्रॉब्लम आती है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं देना चाहूंगा इस मोबाइल से लेके आप लोगों को। ठीक है, हम दोबारा से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और हाँ, स्टे फोकस।